तो देखिए वोल्टेज भी कम हो गया यहाँ पे, और ये हमारा कंप्रेसर भी चालू हो गया। तो ये देखिए ये चालू हो गई। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3-in-1 इन्वर्टर कंप्रेसर टेस्टिंग डिवाइस। इसकी मदद से आप किसी भी रेफ्रिजरेटर के इन्वर्टर वाले मॉडल में किसी भी रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को आराम से चेक कर सकते हो। चाहे कोई भी इन्वर्टर मॉडल वाला रेफ्रिजरेटर हो, उसके कंप्रेसर को आराम से इस डिवाइस की मदद से चेक कर सकते हो। और साथ ही आप सैमसंग की पीसीबी को डायरेक्ट चला करके चेक कर सकते हो इस डिवाइस की मदद से। तो ये डिवाइस इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के लिए बना हुआ है, चाहे वो सिंगल डोर वाला हो, चाहे वो डबल डोर वाला हो, चाहे कोई भी हो। और इसमें हमने 25 वोल्ट डीसी वोल्टेज दे रखा है। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो में काफी सारे दोस्तों को कंफ्यूजन था, तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। और इस डिवाइस को हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया है आपके सेफ्टी के हिसाब से, तो वो भी सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और पूरा डेमो दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि इस डिवाइस को कैसे यूज करना है और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। यदि आपको पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुरियर सर्विस ने कैश ऑन डिलीवरी बंद कर रखा है। तो चलिए अब मैं फटाफट आपको इसका पूरा डेमो देता हूं और क्या क्या अपग्रेड किए हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड देखिए हम टेबल के ऊपर आ गए और ये है हमारा डिवाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आप इसे खरीदेंगे तो आपके पास में क्या क्या चीज आएगी। तो सबसे पहले ये आपके पास में पैकिंग होकर के डिवाइस आएगा, उसके साथ में आपको ये एसेसरीज मिलेगी और इस एसेसरीज के अंदर एक वॉशर मिलेगा, एक कागज मिलेगा जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि आपको ये डिवाइस कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। 3 पॉइंट में सारी चीजें समझा रखी है। ये देखिए 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट के अंदर आपको अलग अलग चीजें बता रखी है, तो इससे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। उसके बाद आप जब इसे और खोलेंगे तो इसमें आपको अलग अलग कलर की वायरें मिलेगी। सबसे पहले तो ये है पावर केबल। तो यहाँ पे पहले पावर केबल ऑलरेडी लगी हुई आती थी, अब हमने क्या किया है इसे अलग कर दिया है ताकि आप इसे आराम से अपने बैग में रख सको और वायर निकाल सको। और ये है हमारी डीसी वोल्टेज सप्लाई चेक करने के लिए कनेक्टर या इसे कहिए केबल। तो पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पे 2 कनेक्टर दे रखे थे, माइनस और प्लस का। अब हमने एक ही कनेक्टर दिया है और एक ही कनेक्टर के अंदर से आपको ये 2 वायरें मिलेगी, रेड और ब्लैक कलर की। रेड जो है वो प्लस है और ब्लैक जो है वो माइनस है, और आपको बस यहाँ पे इस तरह से लगाना है। और उसके बाद में आपको कोई भी डीसी वोल्टेज के कंपोनेंट हो या कोई भी डिवाइस हो जिसमें डीसी वोल्टेज सप्लाई देनी है, उसे आप आराम से चेक कर सकते हो। अब वो चीज मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये एक केबल हो गई। उसके बाद में आपको मिल जाती है UVW टेस्टिंग करने के लिए ये एक केबल। अभी आपको ये कंप्रेसर चालू करने के लिए है ये UVW। ये देखिए पहले हमने यहाँ पे इस तरह के 3 कनेक्टर लगा रखे थे, जिसमें खतरा ये रहता था कि ये वाले स्विच अगर ऑन रह जाते हैं गलती से भी, अगर आप यहाँ पे इस तरह से हाथ लगा देते हैं तो यहाँ पे करंट लगने का खतरा होता था। तो हमने यहाँ से वो कनेक्टर हटा के अब हमने लगा दिए हैं प्लास्टिक के कनेक्टर, जो कि डीसी वोल्टेज वाले कनेक्टर होते हैं, उसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगर गलती से ये बटन आपके ऑन भी रह जाते हैं, अगर आप यहाँ हाथ लगा देते हैं, तो अब आपको करंट लगने का खतरा जो है वो नहीं रहेगा। और उसके बाद में है ये एक केबल, आपको काम आने वाली है UVW लैंप टेस्टिंग के लिए। ये देखिए ये यहाँ पे जो लैंप टेस्टिंग दे रखा है ना, लैंप टेस्टिंग UVW, उसके लिए हमने यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे ये लैंप L लिखा हुआ है, ये लैंप टेस्टिंग। जब आप यहाँ पे इसे इस तरह से लगा देंगे तो इसके अंदर आपको ये 3 वायर मिलेगी। इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे पेन से लिखा हुआ है, मार्कर से UVW। तो इसे आपको उस पीसीबी बोर्ड में लगाना है जिसमें UVW आपको वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे अब सबके लिए अलग अलग केबल बना दी है। कंप्रेसर स्टार्ट करने के लिए ये UVW केबल अलग है, और लैंप टेस्टिंग करने के लिए ये वाली केबल अलग है, और डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए या डीसी सप्लाई देकर के किसी चीज को चेक करने के लिए ये वाली केबल अलग है, और पावर के लिए आपको ये वाली केबल अलग मिलेगी। सारी केबल अलग अलग कर दी है। तो ये हमने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ अपग्रेड किए हैं। तो इसे रखते हैं हम साइड में। इधर हमने पीसीबी को ऑन करने के लिए, मतलब कंप्रेसर को चालू करने के लिए जो स्विच लगा रखे थे वो हमने अब इस तरफ दे दिए हैं, और इसके अंदर हमने एक ये रेड कलर का सिंगल स्विच लगा दिया है जिसमें आपको लाइट चालू मिलेगी। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे इसमें लाइट चलेगी। तो चलिए मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है बिजली में, और ये मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले चालू हो गया है, और जैसे ही मैं यहाँ से इसका डिस्प्ले का वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज भी बढ़ गया है। 25.5 वोल्टेज इसमें डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, और हमने यहाँ पे बता रखा है 25 वोल्टेज डीसी, मतलब कि जो पावर सप्लाई है इसमें वो 25 वोल्टेज की है डीसी सप्लाई। तो इसमें कम ज्यादा होता है, जरूरी नहीं है कि आपको 25 भी मिले, कभी कभी आपको 24.5 भी मिल सकते हैं, 26 भी मिल सकते हैं। ये आपके घर के वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है।
करता है। अगर आपके घर का वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो आपको प्रॉपर वोल्टेज दिखाएगा, अगर वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे डीसी वोल्टेज भी ज़्यादा दिखाएगा, अगर वोल्टेज थोड़े से कम आ रहे हैं तो आपको डीसी वोल्टेज कम दिखाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका रेगुलेटर दे रखा है जिसमें आप डीसी वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं तो किसी हमारे डिवाइस में जो हमने बनाया है उसमें जैसे ही आप इस तरह से ऑन करेंगे तो ये डिस्प्ले नहीं आता है। थोड़ा सा वोल्टेज अगर आप बढ़ा देंगे तो उसमें डिस्प्ले आपको नजर आएगा। तो कम से कम आप अगर इसमें 5 वोल्टेज बढ़ा देंगे, 5 डीसी वोल्टेज, तो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली आपको शो कर जाएगा। तो ये हो गया एक। अब देखिए ये वाला जो बटन है, जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो देखिए इसमें लाइट चालू हो गई, बंद करता हूँ तो ऑफ हो जाती है। और ये वाला जो बटन है ये डीसी वोल्टेज सप्लाई ऑन करने के लिए है, जो इसमें पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है उसके लिए। तो ये हमने यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए दे रखा है। जब आपका कंप्रेसर टेस्टिंग करने का काम खत्म हो जाए तो ये दोनों बटन आपको बंद रखने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, लिखा हुआ भी है, कंप्रेसर की जांच हो जाने पर इधर लगे सभी बटनों को बंद करें, जो कि ये एरो दे रखा है इधर लगे, तो ये चालू नहीं रखना है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इससे आप कंप्रेसर कैसे चेक करेंगे, और हमारे पास में एक एलजी की पीसीबी है उसे भी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा तो चलो मैं सबसे पहले आपको कंप्रेसर टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है मेरे पास में एलजी का कंप्रेसर, इसमें मैं यूवीडब्ल्यू वायर लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ। कोई भी कलर की वायर कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यूवीडब्ल्यू वाली वायर कौन सी है। तो मेरे केस में पीले कलर की जो है यू है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और रेड कलर की वी है, और ब्लैक कलर की W है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वायर कनेक्ट कर लिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि डीसी वोल्टेज चालू कर लेना है और उसे 4 से 5 के बीच में सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मैं इसमें 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में हमें इधर दोनों के ये दोनों बटन हमें ऑन कर लेने हैं। तो ये मैंने ऑन किया और ये मैंने यहाँ से ऑन किया, तो देखिए वोल्टेज भी कम हो गया यहाँ पे, और ये हमारा कंप्रेसर भी चालू हो गया। और ये देखिए ये जो लैंप टेस्टिंग वाले हैं चालू हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो कंप्रेसर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो आपका कंप्रेसर बिल्कुल ओके है। और मैं अब आपको बता दूं, इसे मैं बंद कर देता हूं, मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो हमने टेस्टिंग करने के लिए, कंप्रेसर टेस्टिंग करने के लिए जो पीसीबी बोर्ड का इस्तेमाल किया है वो सैमसंग की है। तो सैमसंग की पीसीबी बोर्ड से आप किसी भी कंप्रेसर को ज्यादा देर चला नहीं सकते, क्योंकि वो थोड़ी देर में बंद कर देगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरे कंप्रेसरों की फ्रीक्वेंसी में काफी फर्क होता है, क्योंकि उसकी वाइंडिंग ही उसके हिसाब से की हुई होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कई दोस्तों ने मुझसे ये बोला कि हम इस डिवाइस की मदद से इन्वर्टर कंप्रेसर को चालू करके क्या फ्रिज को ठंडा कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ टेस्ट कर सकते हो कि वो कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप इसकी मदद से यही पता लगा सकते हो कंप्रेसर चालू हो रहा है। अगर वो चालू हो रहा है तो आप 5-10 मिनट चला करके चेक करके आप वापस उसे बंद कर लीजिए, या तो फिर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। क्योंकि अगर कंप्रेसर और पीसीबी बोर्ड की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, वोल्टेज मैच नहीं हुए, तो वो ऑटोमेटिकली उसे बंद कर देगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको कंप्रेसर चेक करना है। चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये मैंने इसे ऑन किया और ये चालू हो गया कंप्रेसर। आप यहाँ से अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए ये बंद हो गया। अगर मैं वोल्टेज कम करूँ तो ये देखिए चालू हो गया। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ बंद, और यहाँ से डीसी वोल्टेज भी बंद करता हूँ। तो अब चेक करते हैं। ये हमारे पास में है एक एलजी की पीसीबी सिंगल कैपेसिटर की, जिसमें 4 कैपेसिटर वाले पीसीबी लगी हुई होती है सिंगल डोर फ्रिज के अंदर। उसमें हम ये सिंगल कैपेसिटर वाली पीसीबी लगा सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे ये कनेक्शन कर रखे हैं, ऐसे कनेक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है। ये पीसीबी बोर्ड जिस फ्रिज में लगा हुआ होगा वहां पे आपको सिर्फ ये यूवीडब्ल्यू कनेक्शन हटाने हैं, और वहां पे आपको एक यूवीडब्ल्यू कनेक्शन लगाने हैं इसमें से निकाल के। तो यहाँ पे देखिए मैंने पावर केबल वगैरह सारी चीजें हटा दी है, क्योंकि अब इसमें हमें कोई पावर सप्लाई नहीं चाहिए। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अगर आप एक सिंगल पीसीबी बोर्ड को चेक कर रहे हैं इस तरह की, तो उसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ये हमने व्हाइट लगा रखा है, यहाँ पे भी व्हाइट लगा रखा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप इन दोनों वायरों पे, दोनों सेम है ना ये, तो इन दोनों वायरों पे चाहे आप न्यूट्रल देना चाहते हो तो न्यूट्रल दीजिए, फेज देना चाहते हो तो फेज दीजिए, लेकिन देना आपको सिर्फ एक ही है इन दोनों पे। तो अगर आप यहाँ पे न्यूट्रल या फेज दे रहे हो तो आपको यहाँ पे भी न्यूट्रल फेज देना है। दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर आप यहाँ न्यूट्रल और यहाँ पे फेज दे रहे हो नहीं काम करेगा। तो आपको दोनों पे सेम चीज रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे न्यूट्रल फेज हमें देना है, यहाँ न्यूट्रल फेज देना है। और यहाँ पे ये देखिए ये जो ब्लैक कलर
कलर की वायर है ये है थर्मोस्टेट की वायर, क्योंकि ये सिंगल डोर फ्रिज की पीसीबी है तो ये वाली जो वायर आती है ये थर्मोस्टेट के लिए आती है। जैसे ही थर्मोस्टेट कट ऑफ हो जाएगा तो ये पीसीबी बंद हो जाएगी और कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा, तो उसके लिए ये वाली वायर दे रखी है। तो हमने यहाँ पे इसे कॉमन कर दिया है, क्योंकि थर्मोस्टेट में से एक वायर जाती है और दूसरी वायर आती है, तो थर्मोस्टेट स्विचिंग का काम करता है, ये तो आप सबको पता ही है। तो चलिए मैं अब यहाँ पे इसमें न्यूट्रल फेज दे देता हूँ। अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये वाली केबल UVW टेस्टिंग के लिए। उसे हमें यहाँ लगा लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्टर बना रखा है, L लिख रखा है, इसमें आपको इस तरह से इसे टाइट लगा लेना है। उसके बाद में आपको इनके ऊपर लिखे हुए UVW उस हिसाब से आपको इस पीसीबी बोर्ड पे लगा लेना है। तो चलिए ये मैंने इसके कनेक्शन कर दिए और उसके बाद अब मैं यहाँ पे इनके ऊपर पावर सप्लाई लगा देता हूँ। तो ये है मेरे पास में वायर और ये हरी ये लाल एक जगह पे, और इसके ऊपर कुछ वजन ऐसे रख देता हूँ ताकि ये हिले नहीं। और मैं जैसे ही मैं बटन ऑन करूंगा तो यहाँ पे आपको हरी लाइट जलती हुई दिखाई देगी और 7 से 8 मिनट के बाद में ये पीसीबी ऑन होएगी और यहाँ पे ये लाइटें ब्लिंक होएगी। ठीक है, तो मैं बंद करता हूँ अभी यहाँ पे ये लाइट, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर नजर आए। और मेरे मोबाइल में लगा देता हूँ ये स्टॉप वॉच, जिससे आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा कि ये कितने मिनट में चालू होती है। तो मैं इसे प्लग इन करता हूँ और जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा वैसे ही मैं यहाँ से इसे स्टार्ट भी करूंगा। तो देखा यहाँ पे एक लाइट भी ब्लिंक हुई और ये हमने यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट कर दी। अब देखना कि आप ये कितने मिनट में चालू होता है, क्योंकि LG की जो पीसीबी है ये 7 से 8 मिनट लगाती है। अगर आप इसे बार बार बंद चालू करेंगे तो ये 10 मिनट 15 मिनट और आधा घंटा भी लगा सकती है चालू होने में। तो ये एक समस्या है LG की पीसीबी में। तो अब हमें यहाँ पे कम से कम 7-8 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए इंतजार करते हैं और जब तक ये टाइमिंग भी आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए ये चालू हो गई। तो चालू होते ही सारी लाइटें एक साथ ग्लो होकर के बंद हो गई। 7 मिनट 5 सेकंड इसने टोटल टाइम लिया है। आप 5 सेकंड को नहीं भी गिनेंगे तो भी इसने टोटल 7 मिनट टाइम लिया है ये पीसीबी चालू होने में। अगर आप कोई और कंपनी की पीसीबी चेक कर रहे हैं, सैमसंग, गोदरेज वगैरह की, तो आप उससे जल्दी चेक कर सकते हैं। बस ये LG में ही प्रॉब्लम है कि ये इतना टाइम लेती है। तो इस तरह से आपको ये लैंप टेस्टिंग करना है UVW का। तो आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे एक अलग से कनेक्टर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें DC वोल्टेज से आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास में सैंपल के तौर पे कुछ बल्ब है, SMD के ये 2 बल्ब है अलग अलग, और ये LED बल्ब है। अब मैं यहाँ पे बल्ब चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें बल्ब ही चेक कर सकते हो। आप DC सप्लाई उन डिवाइस में भी डाल सकते हो जिसमें 24 वॉट या 10 वॉट या 12 वॉट की DC सप्लाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारी RO की मशीन, इससे चाहिए 24 वॉट DC सप्लाई। अब ये मोटर चालू है या नहीं है, जो DC वोल्टेज सप्लाई इसके ऊपर लगी हुई है वो सप्लाई चालू है या नहीं है, वो कैसे पता करें। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास में कि हम दूसरे DC सप्लाई को इसमें लगा के देखें। अगर ये मोटर चल रही है तो ये इसका मतलब ये है कि ये चालू है, और इसमें जो DC सप्लाई पहले लगी हुई है RO के अंदर, या RO के अंदर लगा हुआ होता है, तो वो सप्लाई खराब हो गई है। तो हम इस मोटर को भी इस डिवाइस की मदद से चेक कर सकते हैं। हालांकि ये वाली मोटर जो है ये तो खराब है। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ और इसे ऑन करता हूँ, और उसके बाद आपको रेड पे रेड लगा लेनी है इस तरह से, और ब्लैक पे ब्लैक लगा लेनी है। लेकिन ये चलेगी नहीं। इसका कारण ये है कि ये अंदर से खराब हो चुकी है, जाम हो रही है, इस वजह से ये चलेगी नहीं। तो चलो इसे तो हम रख देते हैं साइड में। तो देखिए मेरे पास में एक ये रिले है, ये है 24 वॉट की रिले। तो इसमें हम DC सप्लाई दे करके चेक करते हैं। तो ये 24 वॉट की है तो मुझे 24 वॉट बढ़ाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, 22-23 भी चलेगा। तो ये देखिए ये काम कर रही है। तो ध्यान से सुनिए, आवाज आएगी, इसका मतलब ये है कि ये चालू है। अब ये चालू है या नहीं है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये चालू है। तो ये प्रॉपर तरीके से चालू है या नहीं है, ये कैसे पता चले। तो देखिए मैं ये भी आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रिले के ऊपर इसे लगाया। उसके बाद आप इस तरह के कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से इसकी सप्लाई चेक कर सकते हो। तो ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर में लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि ये चालू है। और जैसे मैं ये सप्लाई यहाँ से हटाता हूँ तो ये देखिए ये अब बंद हो गया है, और मैं वैसे लगाता हूँ तो ये देखिए ये चालू है। तो ये रिले बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से आप रिले को भी चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं वोल्टेज कम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जितने भी बल्ब है ये कम वोल्टेज के हैं। तो इसमें माइनस और प्लस जरूर देख लेना। ये मैंने यहाँ पे लगाया तो ये नहीं चला, इसको उल्टा करके लगाते हैं, और ये मैं लगाता हूँ, ये देखिए ये बल्ब चालू हो गया। इस तरह से आप
एलईडी बल्ब को भी चेक कर सकते हो। अब ये हमारे पास में एक बल्ब है, ये दो मैंने एक साथ लगाए क्योंकि ये 1.5 वाट के दो बल्ब एक बल्ब होता है, तो ये नहीं चला, उल्टा करके लगाते हैं क्योंकि इसमें भी माइनस प्लस का ये रहता है प्रॉब्लम। ये देखिए ये दोनों बल्ब चालू हो गए। इस तरह से आप एलईडी बल्ब को भी चेक कर सकते हो। डीसी वोल्टेज देकर के किसी बैटरी को भी चार्ज करना है ना, तो आप वो भी कर सकते हो बड़े आराम से। चार्जेबल बैटरी होनी चाहिए बस, चाहे वो 12 वाट की बैटरी हो या 24 वाट की बैटरी है। 24 वाट की बैटरी को भी आप इसकी मदद से आराम से चार्ज कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास में ये एक बैटरी है जो कि 18 वाट की बैटरी है, तो हमें अगर इसे चार्ज करना है तो मैं यहाँ पे 12 वोल्टेज लगा देता हूँ और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए अब ये चार्जिंग के लिए तैयार है। अगर आपको इसमें चेक करना है कि इसमें कितने वोल्टेज है, तो सिंपल सी बात है, इसको आपको यहाँ से बंद कर देना है। ये मैंने यहाँ से इसे बंद कर दिया, तो इसमें जितने वोल्टेज है उतने ही वोल्टेज ये आपको दिखा रहा है। 11.9 वोल्टेज इसके अंदर है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये हटा दिया और ये मैंने वापस इसे लगा दिया, तो ये देखिए 11.8 वोल्टेज है इस बैटरी के अंदर। समझ में आ गया? तो इसे आपको हटाना है। सबसे पहले 12 वोल्टेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ये मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद आप इसे चार्जिंग पे इस तरह से लगा सकते हो। तो ये अब चार्जिंग पे लग चुका है। तो दोस्तों देखा आपने कि कितना यूजफुल डिवाइस है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप इससे हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुरियर सर्विस ने कैश ऑन डिलीवरी बंद कर रखा है। जब आप इसे ऑर्डर करते हैं उसके नेक्स्ट डे हमारे यहाँ से निकलता है और अगले 7 दिनों के अंदर आपके यहाँ पे ये पहुँचता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कुरियर बॉय आपके पास तक नहीं पहुँचता है, या कुरियर वाला आपको कॉल करता है या आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, या मिस हो जाता है कई बार कॉल। तो उस वजह से ये प्रोडक्ट हमारे पास में जब रिटर्न आ रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट काफी लेट हो रहा है आने में, तो हम लोग क्या करते हैं कि वापस कांटेक्ट करके दूसरे कुरियर में वापस डालते हैं ताकि ये प्रोडक्ट जल्द से जल्द आपके पास में वापस पहुंचे। तो ये समस्या होती है कुरियर की। बाकी मैक्सिमम टाइम जो है आप ऑर्डर करने के बाद में हमारे यहाँ से डिस्पैच होने के बाद में 7 दिन के अंदर आपके पास में पहुंच जाता है। ये मैक्सिमम टाइम है, कई बार तो 3 दिन में 4 दिन में भी पहुंच जाता है। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यही मेरी मेहनत का फल है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।